नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट बोल रहा हूँ। साथियों, भाइयों और बहनों तथा मित्रों, मैं आज बुद्धिस्ट चैरिटी इंडिया इस विषय पर बोलने की चेष्टा कर रहा हूँ। साथियों, आप सभी जानते हैं चैरिटी क्या है। चैरिटी का मतलब होता है सामाजिक काम के लिए, कार्य के लिए दान करना। दान पारमिता का बुद्धिस्ट संस्कृति में बहुत ही महत्व रहा है। यहाँ तक कि हम बौद्ध भिक्षुओं को रोज़ अन्नदान करते हैं, उनके लिए चिवरदान करते हैं, उनके रहने के लिए बुद्ध विहार बनाते हैं। हमारी अपनी समाज की प्रार्थना के लिए, प्रार्थना स्थल के लिए समाज मंदिर बनाते हैं, बौद्ध मंदिर बनाते हैं, और जो लोग इधर उधर जाते हैं उनके लिए धर्मशालाएं बनाते हैं ताकि वहाँ वो रह सके। इस प्रकार से जो बीमार है उनके लिए, उनके बीमारी के समय में मदद करने के लिए जो है हम अपने फंड से पैसा भी देते हैं। जैसे किसी का कैंसर का ट्रीटमेंट है, किसी का हार्ट का ऑपरेशन है, कोई बड़ी बीमारी आ गई है, बहुत ही गरीब है, उनके पास में पैसा नहीं है दवा दारू के लिए, उस समय में भी हम ऐसी चैरिटी करते हैं, दान करते हैं। तो संसार में सभी जगह दान होता रहा है और सभी धर्मों में दान का बहुत ही महत्व है। भारत में 1956 के बाद में फिर एक बार बौद्ध धर्म का परचम लहराया है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ में और करोड़ों जनता के साथ में बौद्ध धर्म अपनाया और भारत में बुद्ध धर्म फिर से जो हमें बुद्ध धर्म का जो कार्य है करने के लिए प्रेरणा मिली। साथियों, आप जानते हैं सम्राट अशोक के समय में 84,000 विहार और बुद्धिस्ट जो है स्थल बने थे। बाद में उन सभी विहारों का, बुद्ध धम्म का जैसे ही राजाश्रय कम हो गया, उसके बाद में वो बुद्ध धम्म के विहार जो थे, वो स्थल थे 84,000, वो करीब करीब सारे के सारे विदेशी वैदिक धर्मीय ब्राह्मणों ने बौद्ध धम्म अपनाकर, बौद्ध भिक्षु बनकर उस पर कब्जा कर लिया और फिर उसका अपने निजी स्वार्थ के लिए उनके धर्म के स्थानों में उसको परावर्तित कर दिया गया। इस प्रकार से आप आज भी कई प्रसिद्ध बौद्ध स्थल देखेंगे कि जो ब्राह्मणों के कब्जे में है, विदेशी वैदिक धर्मीय ब्राह्मण उनके कब्जे में है, और वो अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, मजबूत करने के लिए वहाँ से जो फंड आते हैं उसका दुरुपयोग करते हैं। साथियों, ये तो सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं, ये कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूँ। अब इस समय में विश्व में करीब करीब 20% बौद्ध आबादी है। सबसे बड़ी संख्या चाइना में है, उसके बाद में जापान, कोरिया और थाईलैंड, इस प्रकार के कई ऐसे देश हैं। सिलोन है और भूटान है, ये नेपाल है, और इस प्रकार से कई ऐसे देश हैं जिसमें बौद्धों की काफ़ी बड़ी संख्या है। यहाँ हम 1956 में जब भारत में बौद्ध बने लोग, तो यहाँ बौद्ध धर्म का दोबारा जो पुनरुज्जीवन हो गया है उसको मजबूत करने के लिए बहुत सारे जो बुद्धिस्ट लोग थे
बुद्धिस्ट समाज थे, बौद्ध लोग थे, वो सामने आए और उन्होंने भारत में कई प्रकार से भारत के लोगों की कई प्रकार से मदद की। उन्होंने गौतम बुद्ध के जो मूर्तियाँ होती है वह दान में दिया, ज़मीन खरीदने के लिए, बौद्ध विहार बनाने के लिए कई बड़े बड़े दान उन्होंने दिए हैं और उस ऐसी अनेक संस्थाओं के साथ में, विहारों के साथ में वो जुड़े हुए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है साथियों। पर हम आप सब जानते हैं कि सभी विश्व के सभी लोगों की दृष्टि हमारे तरफ भी है। वो भी चाहते हैं कि हम भी उनको उनके ज़रूरत के समय में कुछ मदद करें। अगर वो हमें गौतम बुद्ध की मूर्ति देते हैं तो क्या हमें नहीं चाहिए कि कभी हम भी भारत की तरफ से उनको यहाँ की सुंदर एक गौतम बुद्ध की मूर्ति सप्रेम भेंट में दे दे, या उनको उनके ज़रूरत के समय में हम उनके काम आ सके। अब ये कब संभव होगा? ये तो कोई एक व्यक्ति करेगा नहीं, ना कोई एक छोटा मोटा विहार भी करेगा। तो इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे हमें संगठित होने की ज़रूरत होती है साथियों। इसीलिए हमने जो है बुद्धिस्ट चैरिटी इंडिया नाम का जो ट्रस्ट है वो बनाने की हमने कोशिश की है, हम कोशिश कर रहे हैं और इसका मुख्यालय नागपुर में होगा साथियों। चैरिटी का मतलब होता है, जो चैरिटी ट्रस्ट है उसका मतलब होता है, ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट मतलब विश्वास। ट्रस्ट में हम विश्वास रखते हैं कि हमारा जो पैसा है वो उचित काम के लिए लगाया जाएगा। तो चैरिटी में हमको क्या करने का है? चैरिटी जो गरीब लोग हैं, जहाँ ज़रूरत है, उसी बुद्धिस्ट काम के लिए, बुद्धिस्ट काम के लिए, धम्म के लिए, और जो बीमार है, कोई बीमार है तो उसकी बीमारी में हम मदद कर सके, ऐसा हम काम कर सकते हैं। जिस प्रकार से आज जो विश्व में बहुत बड़ी महामारी फैली है, ऐसी महामारी कई बार इस विश्व में आ चुकी है, उस समय में भी जो है मदद की ज़रूरत पड़ती है, आज भी ज़रूरत है। तो विश्व महामारी में ये लोगों को, बौद्धिस्ट लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी और पड़ेगी, आगे भी पड़ेगी। तो हमको जो है इस दृष्टि से हमको भारतीय बौद्धिस्ट समाज जो है उसको सोचना चाहिए। तो हमने इसलिए हमने पहल की है, हमने ये कदम उठाने की जो है चेष्टा की है कि ये एक ट्रस्ट बने जो पूरे भारत के लिए, पूरे भारतीय बौद्ध समाज के लिए हो, और जिसका नाम हो जो है बुद्धिस्ट चैरिटी इंडिया। मतलब इंडिया से हम विश्व को क्या दे सकते हैं? हम तो आज तक विश्व के अनेक लोगों से, बुद्धिस्ट लोगों से, बुद्धिस्ट कंट्री से हम यहाँ भारतीय लोगों को मदद लेते रहे हैं। तो क्या हमें ऐसा कोई संस्था या ट्रस्ट नहीं होनी चाहिए कि हम भी भारत के लोग दूसरे हमारे बुद्धिस्ट राष्ट्र है उनको सप्रेम भेंट मदद कुछ कर सके? और ये काम करने के लिए हमने जो है बुद्धिस्ट इंडिया है, इंडिया के बुद्धिस्ट चैरिटी इंडिया का निर्माण करने की हमने जो है जाहिर आह्वान किया है साथियों। मैं भारत के सभी बुद्धिस्टों को फिर एक बार आह्वान करता हूँ कि साथियों, हमको चैरिटी को विश्व में, इंडिया की चैरिटी क्या है, विश्व में भारतीय जो बुद्धिस्ट है उनकी चैरिटी क्या है, इसकी भी एक मिसाल हमको कायम करनी है। तो हम तभी ये कायम कर सकते हैं कि जब हमारा कोई चैरिटी फंड हो, चैरिटी संस्था हो। तो भारत के पूरे भारतवर्ष के लिए, भारत के लिए, हमने इंडिया के लिए इस प्रकार का बुद्धिस्ट जो चैरिटी है, नाम बुद्धिस्ट चैरिटी इंडिया नाम से ट्रस्ट का निर्माण करने का हमने संकल्प किया है साथियों। मैं सभी बुद्धिस्ट भाइयों से, दाताओं से, दानशूर लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस ट्रस्ट के जो फाउंडर ट्रस्टी बने, इस ट्रस्ट में आइए। आप एक समय में कोई जो है राशि इस ट्रस्ट को आप दान कर सकते हैं जो ट्रस्ट फंड में जाएगी। उसके बाद में ट्रस्ट फंड में जाने के बाद में हम लोग ये धर्मशाला जैसी कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जहां हमारे बौद्ध उपासक और भिक्खु वहां रह सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं। तो ये एक जो है शुरू में पहली हम कोशिश करेंगे कि हम धर्मशालाएँ कुछ जगह बनाएं। तो
तो साथियों इसके लिए हमें ट्रस्ट फंड बनाना पड़ेगा, और इसलिए जो बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट चैरिटी का ट्रस्ट फंड बनेगा। ट्रस्ट फंड में आपको योगदान करना है, और एक बार योगदान करने से काम नहीं चलेगा, आपको जो है ये आदत बनानी पड़ेगी। साथियों, हर राष्ट्र में आप जब दान देते हैं, तो किसी ट्रस्ट को आप जब दान देते हैं तो आपको इनकम टैक्स में आपको 50% तक टैक्स, इनकम टैक्स होता है, उसमें छूट मिलती है। पर वो तब मिलती है कि जब वो ट्रस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में उसका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो पहले तो हमको ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट कार्यालय में करना होगा, उसके बाद में इनकम टैक्स कार्यालय में इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा, ताकि इनकम जो है, इनकम जो आप दान देंगे उसको इनकम में आपको छूट मिले। इसके साथ साथ हमको जो फॉरेन में हमको जो कुछ लोग अगर कुछ देना चाहते हैं तो उसके लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन नाम का जो एक ये जो काम होता है, उसके लिए भी हमको उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं कि भारत की तरफ से विश्व के दूसरे जो बुद्धिस्ट राष्ट्र है, और जहाँ बुद्धिस्ट संख्या आबादी कम है, जहाँ 1% भी नहीं है, 10-20 लोग भी है, वहाँ के बुद्धिस्ट अगर किसी प्रकार से परेशानी में है, उनको ज़रूरत है, तो हमारे भारत से भी उनको मदद मिलनी चाहिए। और इसीलिए भारत का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, विश्व में बुद्धिस्ट समाज के लिए हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, हम उनको मदद करना चाहिए। इसलिए हमने जो है ये बुद्धिस्ट चैरिटी इंडिया नाम का जो है ट्रस्ट बनाने का हमने यहाँ आज से जो है संकल्प किया है। मैंने सामाजिक माध्यम से आपको सभी को आह्वान किया है कि इसके साथ में आप जुड़िए। आप जुड़ेंगे तो आप इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी होंगे, और केवल ये जो पद के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे। ये ट्रस्टी के मुख्य ट्रस्टी अगर कोई बनना चाहता है, अध्यक्ष बनना चाहता है, तो जो है मैं उनका सभी का स्वागत करता हूँ। ट्रस्टी बन के आप आइए, इस काम को आगे बढ़ाइए। मैं तो केवल एक बुद्धिस्ट हूँ, और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि हमें ट्रस्ट को बनाना चाहिए, और चैरिटी हमको पूरे विश्व को भी बुद्धिस्ट राष्ट्र इंडिया की तरफ से हमको चैरिटी भेजनी चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए। साथियों, मैं आज इतना ही कहूँगा, अभी विस्तार से ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। इस ट्रस्ट का मुख्यालय होगा नागपुर में, इसका रजिस्ट्रेशन भी नागपुर में होगा। नागपुर के कुछ वकील भाई है, बुद्धिस्ट भाई है, तो मैं उनको विनंती करूँगा कि हमको इसके रजिस्ट्रेशन के लिए मदद करे, आगे आए। वहाँ के बुद्धिस्ट भाई, कोई दानशूर व्यक्ति है, इस काम में मदद करना चाहता है, वो भी आगे आ सकते हैं। जो भी बुद्धिस्ट भाई आगे आएंगे नागपुर के, फ़िलहाल हमको नागपुर के बुद्धिस्ट भाइयों से ज़्यादा उम्मीद है, तो मैं उनसे इस समय में उनसे ही जो अनुरोध करूँगा कि साथियों, बुद्ध धम्म का वृक्ष जो है बाबा साहब ने नागपुर में लगाया है, उसको फलने फूलने दीजिए, और उस प्रयास में बुद्धिस्ट चैरिटी इंडिया ये एक प्रयास है, आप इसको समझिए। आपकी जो है इज्जत, मैं कहूँगा इज्जत और अभिमान भी इसमें दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि अब हम केवल बुद्धिस्ट राष्ट्र से मदद मांगेंगे नहीं, तो हमको भी विश्व के तमाम बुद्धिस्टों को भारत की तरफ से चैरिटी की तरह हमको उनको भी मदद करनी चाहिए। तो इतना कहते हुए, मैं इसकी क्या ज़रूरत है ये आप समझ गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और साथियों, मेरे जो विचार है बुद्धिस्ट चैरिटी इंडिया के लिए, मैं यहीं इसको विराम देता हूँ। जय बुद्ध राष्ट्र, जय बुद्ध राष्ट्र, जय बुद्ध राष्ट्र।